सप दी मौत आई होवे ना और राज बहंदा है। ए सप दी मौत आई हुई है, ए अवाम दे राज आ गए ने। याद रखो, अगर आपने इमरान खान को इक़्तिदार ना दिया, अवाम की पल्स के मुताबिक इलेक्शन ना कराए, सांप के सर की तरह कुचल के रख देंगे आपको। माँ बेची जा रही है अमेरिका के आगे, डरे नहीं हो रहे। अमेरिका के आगे माँ बेची जा रही है, उनसे पैसे लेते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। ये माँ बेचने वाले जिनको अमेरिका की पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली हैं, आज ये लोग हैं जो माँ बेच के बैठे हैं, अमेरिका का हुक्म मान रहे हैं। ये अपने आप को फिरौन और खुदा समझते हैं, अवाम की पल्स नहीं समझते। कल तक यही अवाम जरदारी और नवाज शरीफ की मुट्ठी में थे। हम भी कहते थे पाक फौज को सलाम। आज पता लगा है कि पाक फौज ने हमारे साथ किया क्या है। ये जो बिल्ली चूहे का खेल शुरू किया हुआ है ना आपने, कभी उसको करना, कभी उसके दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हो। आपको इमरान खान दहशतगर्द लगता है? शर्म है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जजों के ऊपर रौब डाल के फैसले लेते हो, अब नहीं होगा। अगर अवाम बाहर निकल आई, इन जज भी नहीं बचेंगे और ये जो जबरी फैसले करने वाले ये भी नहीं बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर, एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी मुझे बताएं, इस उम्र में यहाँ पर क्या कर? भाई मुझे तो जब से खान साहब को इन्होंने निकाला है तो मैं इनके साथ ही हूँ। जहाँ ये बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। हल्का 175 कसूर ज़िला से मेरा नाम मोहम्मद इकबाल रंधावा है। हम खान के साथ तन मन धन के साथ इनके साथ हैं और इनके पास आए हैं। ये चोरों की हुकूमत हम पे मुसल्लत हो गई है, इसलिए हम खान साहब को अपनी जान तक देने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। अगर इनको ज़रूरत पड़े तो हम जान भी अपनी दे देंगे। बताइएगा, ज़राए बता रहे हैं कि आज रात 12 बजे के बाद फिर 30-35 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बेटा ये 30-35 रुपये एक बार थोड़े बढ़ाए हैं। जब इमरान खान के दौर में 150 थी कीमत, तो ये सारे चोर जो है रोज़ाना रैलियां लेके आते थे। अब पता है ये नहीं लेके आते थे, इनको कोई लाता था। और कितने शर्म की बात है कि जिनको अपना मुआफ़ समझते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, हुकूमतें बनाने की, गिराने की। और ये बड़ी शर्म वाली बात है। आज ये पता चल रहा है कि ये जो धमाके होते हैं इनको हमारे ये ताकतवर इदारे कैश कराते हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं। सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी है मैंने। वो कहते थे कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली कौम है, तो हमारे शर्म से सर झुक जाते थे कि यार ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो माँ बेच देते हैं अमेरिका के आगे। आज पता चल रहा है और ज़रियन कह रहे हैं, वो सरियन कह रहे हैं कि हमने यार अमेरिका से पैसे लेने होते हैं, उनको बुरा भला ना कहो। तो हम इसलिए हैं, हम कहते हैं, खान कहता है हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह कौम को खान ने बेदार कर दिया है, हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे और माँ बेचने वालों को पाकिस्तान से निकाल के बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह ताला। बताइएगा, इलेक्शन डिले करने के जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उस हवाले से बताइए। ये माँ बेची जा रही है अमेरिका के आगे, डरे नहीं हो रहे। अमेरिका के आगे माँ बेची जा रही है, उनसे पैसे लेते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। ये माँ बेचने वाले जिनको अमेरिका की पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली हैं, आज ये लोग हैं जो माँ बेच के बैठे हैं, अमेरिका का हुक्म मान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अगर यहाँ पर अभी पुलिस आ जाती है तो क्या तैयारी है? पुलिस आ जाती है तो हमें भी मारेगी, हमें गिरफ्तार भी करेगी, हम गिरफ्तारी भी देंगे, मरेंगे भी। आए
और भाई खान ने 22 करोड़ अवाम एक तैयार कर दी है। पूरी 22 करोड़ अवाम को पता चल गया है कि चोर कौन है, डाकू कौन है, मुल्क का इत्तसाली तबका कौन सा है। आज तक इत्तसाल करती आई है अवाम पर। 75 साल से हमारी पाकिस्तानी कौम जो है इनकी जुल्म और बर्बरियत सहती आ रही है। अब नहीं, अब खान अवाम के साथ है। इंशाअल्लाह ये 75 साल का गिरा हुआ कुएं में कुत्ता खान बाहर निकालेगा, हम उसके साथ हैं। बताइएगा, हम पहले कौन पूछेगा पाकिस्तान? पहले अहम रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे, अभी खान साहब पर कभी कोई मुकदमा लेके बैठ जाते हैं, कभी कोई लेके बैठ जाते हैं। भाई ये जो मर्जी कर ले, जब तक अल्लाह की साथ है, अल्लाह की इमरान खान के साथ मदद अल्लाह के साथ है, अल्लाह की मदद, कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने 2 बार हमला किया, 3 तरफ से हमला किया और खान को अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है। ये अपने आप को फिरौन और खुदा समझते हैं, अवाम की पल्स नहीं समझते। कल तक यही अवाम जरदारी और नवाज शरीफ की मुट्ठी में थे। हम भी कहते थे पाक फौज को सलाम। आज पता लगा है कि पाक फौज ने हमारे साथ किया क्या है। पाक फौज को फिर भी कहता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप अवाम की पल्स को देखें। अवाम, अल्लाह ने इनके ज़हनों को तब्दील कर दिया है। अवाम खान के साथ है। और जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, कौन पूछेगा पाकिस्तान? आखिर ऐसा ना हो कहीं कि अवाम की मर्जी के बगैर अब खान को कुछ हो जाए तो ये पूरा 22 करोड़ अवाम जो है ना, आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये आप कई बार चेक कर चुके हैं। और हट जाएं आप इस बात से, बाज आ जाए, ऐसी हरकतें ना करें। अवाम की राय ले और हुकूमत अवाम के हवाले करें। ये जो बिल्ली चूहे का खेल शुरू किया हुआ है ना आपने, कभी उसको करना, कभी उसके दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हो। आपको इमरान खान दहशतगर्द लगता है? शर्म है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जजों के ऊपर रोब डाल के फैसले लेते हो। अब नहीं होगा। अगर अवाम बाहर निकल आई, इन जज भी नहीं बचेंगे और ये जो जबरी फैसले करने वाले ये भी नहीं बचेंगे। बताइएगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम है और इस कदर इनकी फेवर क्यों कर रहे हैं? वो कहते ने कि सप दी मौत आई होवे ना और राज बहंदा है। ए सप दी मौत आई हुई है, ए अवाम ने राज आ गए ने। याद रखो, अगर आपने इमरान खान को इक़्तिदार ना दिया, अवाम की पल्स के मुताबिक इलेक्शन ना कराए, सांप के सर की तरह कुचल के रख देंगे आपको।